आज हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 52 और अध्याय 53 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 52। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठ। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम जो सेंत मेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अशूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, जबकि मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर हो, दूर, वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। यह अध्याय उद्धार की घोषणा और उन लोगों के सुंदर पाँव पर केंद्रित है जो अच्छी खबर लाते हैं। ये यरूशलेम के उद्धार और उत्पीड़न पर परमेश्वर की अंतिम विजय की बात करता है। यह अध्याय दास के दर्शन के साथ समाप्त होता है, जो ऊंचा और महिमावन है। विश्वासी होने के नाते हमें यीशु मसीह की सुसमाचार साझा करने के लिए बुलाया गया है। हमारे जीवन में आशा और छुटकारे का संदेश होना चाहिए, जिससे दूसरों को उनके प्रेम की परिवर्तनकारी सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस अध्याय में लिखा है कि देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। ये वचन निसंदेह यीशु की बात करते हैं, जिसे समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए मानव रूप में भेजा गया था। इस अध्याय में बेबीलोन से इस्राएलियों के प्रस्थान के बारे में बताया गया है। ये मिस्र से निर्वासन के जितना जल्दी नहीं होगा, लेकिन जब वे निकलेंगे तब प्रभु यीशु आगे चलेंगे और इस्राएल का परमेश्वर पीछे से पहरा देंगे। हाँ, यीशु हमेशा रास्ता दिखाएंगे, और परमेश्वर हमेशा हमारे दुश्मनों से हमारी पीठ को सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र और बेबीलोन से बाहर निकाला, तथा परमेश्वर उन्हें एक कड़वा पाठ पढ़ाया कि वह वास्तव में कौन है, संपूर्ण संसार के रचयिता। परमेश्वर के द्वारा छुड़ौती देकर छुड़ाया गया इस्राएल गीत गाते हुए और परम आनंद के साथ सिय्योन लौटेंगे। उन्हें अन्य राष्ट्रों के लिए ज्योति बनना था, क्योंकि संसार का उद्धारकर्ता उनमें से निकलेगा।
परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उन्होंने इस्राएल को बेबीलोन में बंदी बनाकर कमज़ोर बनाया। उन्होंने इस्राएल को बेबीलोन से बाहर निकालकर और सिय्योन में वापस लाकर बेबीलोन को कमज़ोर बनाया। वह संप्रभु है और वह कभी कभी मानव जाति के उद्धार के लिए कठिन पाठ भी पढ़ाते हैं। क्या हमें बिना पैसे दिए उद्धार की आवश्यकता है? यहाँ पर वचन में लिखा है कि तुम जो सेंत मेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपये दिए छुड़ाए भी जाओगे। तो प्रिय मित्रों, हालांकि हम पाप के बंदी हैं, फिर भी बिना रुपये दिए केवल कलवरी की क्रूज पर यीशु द्वारा छुटकारे के कार्य पर विश्वास करके हम मुफ्त में छुड़ाए जा सकते हैं। यीशु रूपी मार्ग ने हम पापियों और समस्त मानव जाति के पापों के लिए दुख उठाया और अपना लहू बहाया। हालांकि उन्होंने जो आकाश बनाया है वह धुएं के समान लोप हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उनके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु उद्धार वह करेगा जो हमेशा के लिए रहेगा। उसके धर्म का अंत न होगा, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ था कि वह इस्राएल को बचा न सके, लेकिन यह उनके पापों के कारण ही था कि उन्हें बेबीलोन में बंदी बना लिया गया था। चलिए हम परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीने के लिए हमारे पूर्वजों से सबक सीखें। तभी हम पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे उद्धार की पूर्णता का आनंद ले सकते हैं, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। परमेश्वर हमारे अध्ययन को भी आशीष दे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहे। अध्याय 53। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोषबलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यह अध्याय पीड़ित सेवक यीशु मसीह का एक गहरा चित्रण प्रस्तुत करता है, जो मानवता के दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर उठाता है।
प्रायश्चित और छुटकारे के विषय ये दर्शाते हुए कि कैसे सेवक को तिरस्कृत किया गया, अस्वीकार किया गया और आखिर हमारे अपराधों के लिए बलिदान किया गया, खूबसूरती से वर्णित किया गया है। यीशु की पीड़ा हमारी चंगाई की ओर ले जाती है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। पीड़ित सेवक हमारे लिए मसीह के बलिदान का प्रतीक है। हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे पाप उसके अनुग्रह से ढके हुए हैं, जो हमें कृतज्ञता की ओर ले जाता है और दूसरों के साथ आशा के इस संदेश को साझा करने का आह्वान करता है। इसमें मसीह का क्रूस सभी क्रूसों को समाहित करता है और मसीह की मृत्यु सभी मृत्युओं को समाहित करती है। यदि एक सभी के लिए मर गया तो सभी मर गए। ये छुटकारे में परमेश्वर के न्यायिक कार्य में है। मसीह के देह के अंग के रूप मसीही को उसके पवित्र सिर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है, लेकिन विश्वासी के क्रूस पर चढ़ने के व्यवहारिक प्रतिदिन के काम में उसका अपना क्रूस भी लागू होता है। उसे अपना क्रूस उठाने दो, ऐसा वचन में लिखा है। ये स्पष्ट रूप से मसीह का क्रूस नहीं है, बल्कि यह विश्वासी का अपना व्यक्तिगत क्रूस है, जिसके माध्यम से मसीह का क्रूस उसके बुरे स्वभाव को मारने और उसे उसकी शक्ति से मुक्त करने में प्रभावी होता है। विश्वासी का अपना क्रूस वह है जिसे उसने स्वेच्छा से ग्रहण किया है। यही उसके क्रूस और उस क्रूस के बीच अंतर है जिस पर रोमन अपराधी मर गए। वे अपनी इच्छा के विरुद्ध क्रूस पर चढ़ गए। मसीही ऐसा करना चुनता है। इसलिए हम में से प्रत्येक को अपने आप को सचमुच मसीह के साथ मरा हुआ समझना चाहिए और प्रतिदिन आज्ञाकारी जीवन जीने के मार्ग में जो भी आत्मत्याग, पश्चाताप, नम्रता और विनम्र त्याग पाया जा सकता है, उसे स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यीशु मसीह का कुंवारी द्वारा जन्म आकस्मिक नहीं है, यह मौलिक है। प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी द्वारा जन्म हमारे उद्धार का परमेश्वर का साधन था। अगर कुंवारी द्वारा जन्म नहीं, कोई पाप रहित उद्धार करता नहीं। अगर पाप रहित उद्धार करता नहीं तो कोई मनोनीत बलिदान नहीं, और अगर कोई मनोनीत बलिदान नहीं तो कोई उद्धार नहीं। कोई उद्धार नहीं तो आपके लिए और मेरे लिए कोई स्वर्ग नहीं। चलिए हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के कुंवारी द्वारा जन्म को कभी कमतर न आके। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुंवारी द्वारा जन्म को नहीं समझता। खैर, इसे समझने की कोशिश मत करिए, बस इस पर विश्वास करें। यह उनके जन्म का भेद है। कुंवारी द्वारा जन्म के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कहें। यीशु मसीह धरती पर इसलिए आए ताकि हम स्वर्ग जा सके। यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए ताकि हम फिर से जन्म ले सके। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर कष्ट सहे। वह क्रूस पर एक दर्दनाक मौत मरे ताकि हम हमेशा के लिए पाप और मृत्यु से मुक्त हो जाए। इस दुनिया में हर किसी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। प्रत्येक व्यक्ति ने पाप किया और हमारे पापों के परिणामों ने मानव जाति को बहुत ही दुख और पीड़ा पहुंचाई, और हमारे पापों की सज़ा प्रभु यीशु पर पड़ी, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने महान और गहरे प्रेम के कारण उन्हें अपने ऊपर लेकर उनके लिए प्रायश्चित करना चुना। यीशु ने हमारे पापों के लिए बहुत ही कष्ट सहे, क्योंकि उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया और उसके हाथ और पैर क्रूस पर कीलों से ठोंके गए। और जब वह मरे तो यीशु की पसली को भाले से छेदा गया। हमारे पापों के कारण उसका पूरा शरीर बुरी तरह से घायल हो गया था। यीशु के कष्टों ने पूरी मानव जाति को छुटकारा दिलाया। हमें यीशु के प्रति आभारी होना चाहिए, और उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम उसके प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन हम निश्चित रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके और एक धार्मिक और पवित्र जीवन जीकर उससे प्रेम और उसका आदर कर सकते हैं। यीशु ने अपने घायल शरीर से हमें चंगाई दी, क्योंकि उसने हमारे सभी पापों और अधर्मों के लिए प्रायश्चित किया। इसीलिए यीशु के घावों से हम चंगे हुए और पूर्ण हुए,
क्योंकि वह परमेश्वर का पाप रहित और शुद्ध मेमना था, जिसने दुनिया के पापों को दूर कर दिया। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप मुझे परमेश्वर आपकी शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करना सिखाए, मुझे आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने और हमेशा के लिए आपके साथ एक अनंत जीवन का आनंद लेने में भी मदद करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।